राधे राधे आप सभी को। इसी सीरीज में आगे हम एक और क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी सीरीज में हम और भी जितने प्रकार से, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था, जितने प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उतने हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी में ही सीरीज में एक और प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के उत्थान और प्रसार के बारे में जो कुछ आप जानते हैं उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म जैन धर्म एक प्रबल धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरा। इससे अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो बैकग्राउंड में क्या था कि ब्राह्मणी परंपरा, जो वैदिक कल्चर चलता हुआ आ रहा था, हमने देखा कि ऋग्वैदिक तक तो सारी चीजें ठीक थी, पर उत्तर वैदिक काल तक चीजें बहुत ज्यादा लोगों को प्रताड़ित करने वाली बन चुकी थी। कर्मकांड ज्यादा होने लग गए थे। तो इसी चीज को, यानी कि एक तरीके से लोगों की मलहम के रूप में हम कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन से जो धर्म का उत्थान हुआ, तो भारी मात्रा में जनता ने इन लोगों को भी अपनाया और इससे ब्राह्मणवादियों को भी इन उभरते धार्मिक आंदोलनों में जो उभरते हुए धर्म थे, इन्होंने भारी चुनौती दी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। साथ ही नए धार्मिक विचारों का उद्भव उस समय की प्रचलित सामाजिक आर्थिक धार्मिक विचारों का उद्भव की परिस्थिति के अंतर्गत निहित था। इसने ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक रूढ़िवादिता का भी विरोध किया। इस धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म ने मानव इतिहास के दूरगामी परिणाम प्राप्त किए। अगर हम उत्थान में आर्थिक आधार पर चर्चा करें तो देखा जाएगा कि वैदिक धर्म उभर रही कृषि अर्थव्यवस्था की मांग के विपरीत जा रहा था। एक तरफ जहां कृषि अर्थव्यवस्था की मांग थी पशुधन की सुरक्षा, तो वहीं वैदिक पक्ष में पशुओं की आहुति दी जा रही थी। वैदिक धर्म के द्वारा महाजनी और मुनाफाखोरी की आलोचना की जा रही थी, जबकि नगरीय अर्थव्यवस्था की मांग थी महाजनी एवं मुनाफाखोरी को जायज करार देना। तो वैदिक धर्म के द्वारा अछूत और अस्पर्श जैसी अवधारणा को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इसमें निम्न समूहों से दूर रहने की बात की जा रही थी। यह अवधारणा वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं थी। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि यहाँ पर महिलाओं को भी पूरी छूट दी गई थी कि वो अपना इस धर्म को अपना सकती हैं। चूंकि व्यापारिक दृष्टि से लंबी दूरी की यात्रा करना अनिवार्य था, अछूत अवधारणा इसमें बाधक बन रही थी। वहीं बौद्ध धर्म ने इस अवधारणा को तिलांजलि देकर वाणिज्यिक व्यापार को प्रोत्साहन दिया। कारण था बौद्ध धर्म को व्यापारिक वर्ग का समर्थन मिला। यानी कि बौद्ध धर्म ने, उसके अंदर हमें ये बताया गया था कि भाई किस प्रकार जो है व्यापार को या फिर समुद्र पार जाने को बहुत ही ज्यादा धर्म का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। इस तरह की अवधारणा लोगों में भरी गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म ने आकर इस चीज को भी तिलांजलि दी। वहीं अगर सामाजिक आधार में देखें तो ब्राह्मण क्षत्रियों की प्रतिस्पर्धा आपस में चलती रही हमेशा। वैश्य वर्ण का संतोष हमेशा जो है ब्राह्मणवादी परंपरा के ऊपर पीछे चलता रहा। बौद्ध धर्म के द्वारा महिलाओं हेतु संघ में शामिल होने की अनुमति दी गई। बौद्ध ग्रंथ थेर गाथा और थेरी गाथा में महिलाओं की अनुभूति और संवेदना को भी व्यक्त किया गया है। बौद्ध धर्म कर्म पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकृत करता है। ये प्रक्रिया संक्रमण की अवधारणा से गुजर रहे समाज को स्थायित्व प्रदान कर रही थी। वहीं अगर देखें तो प्रसार व लोकप्रियता के कारण क्या थे, कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से भारी मात्रा में जब बौद्ध धर्म का उदित हुआ तो लोगों ने इसे अपनाया। व्यवहारिक नैतिकता पर बल देना, मानव जाति की समस्याओं को सहज और स्वीकृत समाधान देना और साधारण जनता को बौद्ध मत की ओर आकर्षित कर, इन्हीं चीजों ने उनकी साधारण जनता को बौद्ध की ओर आकर्षित किया। बौद्ध धर्म में संकलित सामाजिक समानता के विचार, अनंत पिंडक जैसे व्यापारी और आम्रपाली जैसी देवदासी ने इस मत को स्वीकार किया और उचित सम्मान भी दिया। वही विचारों को व्यक्त करने हेतु लोकप्रिय भाषा पाली का प्रयोग किया गया, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल जनता, जो बेसिक उस समय की लैंग्वेज थी, उसमें भी वो लोग अपनी टीचिंग्स को, बुद्ध टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचा सके। राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया गया। बहुत से राजा थे, जैसे कि हमने देखा महाजनपद के राजा, शत्रु वगैरह, ये सब जो थे, इनके बिंबिसार, ये सब बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के संरक्षण बन चुके थे। हमारे अशोक जो कि इन्होंने धम्म महामात्र की नींव रखी और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया और फिर उसका प्रचार भी किया। राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। उदाहरणार्थ अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार हेतु भी भेजा था। शिक्षा हेतु बाहर से आए बौद्ध धर्म मिशनरियों का आगमन हुआ और उनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया गया। फिर अगर यदि हम बात करें तो महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व सरल व सहजता की महत्वपूर्ण भूमिका था। बौद्ध मत को प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने में संघ की संस्था ने संगठित रूप से योगदान दिया। बौद्ध धर्म में महिलाओं को स्वीकार करने से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी कि